अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। T20 वर्ल्ड कप 2026 करीब आ रहा है। आप एक महीने से भी कम का वक्त जो है बाकी रह गया है। पाकिस्तान के साथ साथ कुछ और टीम्स बाकी हैं जिन्होंने अभी तक अपना स्क्वाड जो है वो फाइनलाइज नहीं किया, और जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के स्क्वाड से रिलेटेड आए दिन नई खबरें आती हैं। कभी कोई प्लेयर इन हो रहा होता है, कभी आउट हो रहा होता है। लेकिन आजकल मार्केट में जो एक डिबेट मैं सुनने को मिल रही है, जो प्रीवियसली भी मैं समझता हूं जुबान ज़दे आम रही, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बाबर आजम और फ़खर जमान ये दोनों एक स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो सकते। लेकिन अभी पीछे हमने देखा था जब श्रीलंका पाकिस्तान आया, वहां पर ये दोनों खेले भी। उससे पहले पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, कोच है, उन्होंने भी ये बात की थी कि ये दोनों जो है वो एक साथ टीम का हिस्सा नहीं हो सकते, जिसकी वजह से पहले बाबर आजम को जब सिलेक्ट किया गया तो फ़खर जमान को ड्रॉप किया गया था। लेकिन फिर हसन नवाज की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से फ़खर जमान को दोबारा वापस लेकर आए। तो मैं आज आपके सामने ये डिस्कशन रखना चाहता हूं कि क्या आप क्या सोचते हैं, और मैं अपनी भी ओपिनियन दूंगा कि क्या ये दोनों वाकई एक तरह के बैटर हैं, या इनका कोई रोल टीम में एक तरह का है कि जिसको देखकर इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है। और इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि उस्मान खान और ख्वाजा नाफे, इन दो में से पाकिस्तान ने किसी एक विकेट कीपर को सिलेक्ट करना है T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप कमेंट में अपनी ओपिनियन देकर बताएं कि आपके लिहाज से किसको जो है वो एज अ विकेट कीपर जाना चाहिए वहां पर। और वीडियो में डेफिनेटली आगे चलकर मैं भी इसके ऊपर अपनी बात करूंगा। अगर मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करूं बाबर आजम और फ़खर जमान पर, पहली बात तो यह है कि इन दोनों के खेलने के अंदाज में बिल्कुल जो है ना वाज़ेह तौर पर डिफरेंस है। यानी कि अगर आप देखें बाबर आजम को, तो बाबर आजम खेलते हैं टेक्निकली साउंड है। फ़खर जमान को अगर आप देखें तो वो प्योरली हिटिंग स्टाइल से खेलते हैं। नो डाउट कि उनका स्ट्राइक रेट को इतना ज़्यादा नहीं है, 131 का ही है, लेकिन उनके क्रेडिट पर इनिंग्सें हैं। T20 में वो अपने आप को उस तरीके से नहीं मनवा सके। ओडीआई में तो उन्होंने आप देखें डबल 100 किया है, 190 प्लस किया है साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा आपको याद होगा जो 2023 के वर्ल्ड कप में जो 20 आवर्स में जो इनिंग्स खेली थी, यानी कि 20 आवर्स में ही मैच को एक तरफ कर दिया था जब 400 चेस करना था पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो फ़खर जमान मैं समझता हूं कि एक एक्स फैक्टर है। नो डाउट के पिछले इतने अरसे से वो कुछ खातिर खा अपनी इनिंग्स नहीं खेल सके, लेकिन उसमें भी कसूर हमारा इस तरीके से है कि एक तो हम उनको बार बार इन आउट करते हैं, उनकी पोजीशन हम आज तक हमने डिफाइन नहीं कर सके, हम उनका रोल डिफाइन नहीं कर सके वो किस नंबर पर खेलेंगे। लेकिन मैं उन्हें टीम प्लेयर मानता हूं। टीम उन्हें जहां भी भेजती है उनकी कोशिश होती है कि वो रन्स करने की कोशिश करें। आप देखें कभी हम उन्हें ओपनिंग स्लॉट पर खिलाते हैं, कभी नंबर 4-5 पे खिलाते हैं। 2021 के वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं जो दुबई शारजा में खेला गया, वहां पर उनका जो नंबर था वो 5-6 था, और उस पर उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी दी थी। और खास तौर पर सेमीफाइनल में जिस तरीके से मिचेल स्टार्क को उन्होंने सिक्सेस लगाए थे, तो कहने की बात यह है कि अगर आप उनको रोल दें तो वो नीचे आकर मिडिल ऑर्डर में बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं T20 का, क्योंकि वो स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा चार्ज करते हैं। गेंद पुराना हो तो वो अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो और बाबर आजम दो अलग डायमेंशन के। बाबर आजम के लिए सूट करता है कि वो ओपनिंग पर आए और थोड़ा लंबा खेलें, और जो है पावर प्ले को यूटिलाइज करते हुए अपनी इनिंग्स को कैरी करें और उनके और एक रोल अदा करें, यानी कि एंकर करें इनिंग्स को। और साथ जो दूसरा बैटर है वो तेज खेले। जैसे आज आपने देखा होगा स्टीव स्मिथ और बाबर आजम की 140 प्लस रन की पार्टनरशिप गई, जिसमें स्टीव स्मिथ ने 42 बॉल्स पर 100 किए, लेकिन जबकि बाबर आजम जस्ट 46 रन बना सके 30 प्लस बॉल्स पर। तो वो इस तरह का रोल प्ले करते हैं। तो दोनों को मैं समझता हूं कंपेयर करना, दोनों की बैटिंग का आपस में मुआवजा करके किसी एक को पिक करना, मेरा ख्याल है ये इनजस्टिस है। रियलिटी ये है कि इन दोनों को स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। अगर हम दोनों के स्टैट्स देख लें तो बाबर आजम ने 136 T20 मैचेस खेले हैं, 4429 रन बनाए हैं विद एन एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 40, 39.5 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट 128 का है, 300 बनाए हैं और 38 50s बनाई। अगर बात कीजिए फ़खर जमान की तो 115 उन्होंने मैचेस खेले हैं, 2365 रन बनाए हैं 23 की एवरेज से, और स्ट्राइक रेट 131 का है, 100 नहीं बना सके, 1350s है। लेकिन मैं उनको इसलिए बैक करता हूं कि मिडिल ऑर्डर में आपके पास कोई भी ऐसा बैटर नहीं है जो फ़खर जमान को रिप्लेस कर सके, क्योंकि हसन नवाज को आपने चांस देकर देख लिया। अभी वो लीग भी खेल रहे हैं, वहां पर भी कोई खातिर खा कारकर्दगी वो दिखा नहीं पा रहे। और इसके साथ साथ ये है कि फ़खर जमान को खिलाने से आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर ऊपर से ओपनर आपके जैसे साइम अयूब अभी फ्लॉप ही चल रहे हैं और आप साइम अयूब के साथ ही जाएंगे, ज़्यादा चांस है, तो आप उनकी जगह जो है फ़खर जमान को एज एन ओपनर ट्राई कर सकते हैं। और बाबर आजम की जो बात है वो सलमान अली आगा अगर वन डाउन प्लेस पर खेलते हैं तो डेफिनेटली बाबर आजम के लिए जो है एडजस्टमेंट करना मुश्किल होगी।
लेकिन जाहिर है आपको ये देखना होगा कि टीम के लिए कौन सा प्लेयर किस नंबर पर ज्यादा बेहतर खेल सकता है, और इसके लिए ही आपको चाहिए कि आप जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज आ रही है वहां पर आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन और प्लेइंग 11 की जो प्लेयर्स हैं उनकी एडजस्टमेंट करके देख लें। देखें अब बहुत ज्यादा प्लेयर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, क्योंकि 3 ऑलराउंडर आपने एटलीस्ट खिला लेने हैं, 5 बैटर खिला लेने, तो अब इन 8 लड़कों को इस्तेमाल करना ही काम है। अब यह है कि अगर आप इनको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए तो मैं समझता हूं कि आप T20 वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि आपका जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है 6 ओवर से लेकर 14 ओवर तक आपके लड़के रन नहीं बना पाते, सिंगल्स उनसे वैसे नहीं निकलती, और आपका जो रन्स है यानी कि रन रेट है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है, और उसके बाद जाकर आप तेज खेलते हैं पर उसमें बिगड़ जाती हैं, जिसकी वजह से रन्स मैक्सिमम 160 तक रह पाता है। अब इस चीज को आप कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से काउंटर करते हैं, ये देखना बड़ा जरूरी है। इसके लिए आपको प्लेयर्स को रोल असाइन करने पड़ेंगे, और आपने जो 3 ऑलराउंडर्स रखे हैं सिचुएशन टू सिचुएशन उनको भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ताकि आप उनको बेस्ट पोटेंशियल जो है उसके अकॉर्डिंग उनसे ले सकें। तो मेरे लिहाज से ये दोनों प्लेयर जो है टीम का हिस्सा बनते हैं। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप इससे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं। दूसरी चीज है, देखिए उस्मान खान और ख्वाजा नाफे, नो डाउट ख्वाजा नाफे ने एक मैच खेला, उसमें भी जस्ट 14-15 बॉल्स खेली। इसके अलावा वो उनका फर्स्ट क्लास कैरियर है, उसमें T20 उन्होंने खेले, 13 T20 मैचेस में उन्होंने ऑलमोस्ट 20 प्लस की एवरेज से जो है वो रन बनाए हैं, 3 50s बनाई हुई हैं। लेकिन असल चीज जो उस्मान खान और ख्वाजा नाफे में से मुझे ख्वाजा नाफे को पिक करने पर मजबूर करती है, वो सिर्फ एक चीज है। उस्मान खान ने नो डाउट 29 मैचेस खेले हैं, 343 रन बनाए हैं, जिसमें अगर आप देखें तो उनकी एवरेज जो है वो कोई खातिर खा एवरेज नहीं है, स्ट्राइक रेट भी कोई खास नहीं है, 150 उन्होंने बनाई है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है उनका वो ये है कि जब वो इंटरनेशनल मैच में उतरते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, यानी कि उनसे मैच का जो प्रेशर है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। और T20 वर्ल्ड कप जाहिर है, जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड कप का अपना ही बहुत प्रेशर होता है, आप हल्की टीम के खिलाफ भी खेल रहे हो तो प्रेशर होता है। ऐसे में उस्मान खान का परफॉर्म करना जो है ना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने उन्हें मुख्तलिफ सिचुएशंस में देख लिया है कि जैसे जैसे प्रेशर आता है वो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाते हैं। इसके बरक्स ख्वाजा नाफे को जब 12 ओवर के मैच में मौका मिला तो उसने लड़के ने मैच की सिचुएशन के लिहाज से बड़ा कॉन्फिडेंट खेला। वो ऐसा नहीं हुआ कि उसने ये सोचा हो कि यार मुझे एक ही मैच मिला है तो क्यों ना मैं थोड़ा सा बैटिंग करके उसे लंबा करने की कोशिश करूं। तो मुझे ऐसा लगता है उस लड़के में कॉन्फिडेंस है और उसके अंदर स्पार्क है, एनर्जी है, उसके ऊपर मैं समझता हूं आप जुआ खेल सकते हैं। अगर आप उसको खिलाएंगे तो एक पॉसिबिलिटी है कि उस लड़के को आप ऊपर भेजकर जो है वो एक मैच का मोमेंटम बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस्मान खान की जिस तरीके की परफॉर्मेंस है उसको देखकर मुझे लगता नहीं है कि उस्मान खान को खातिर खा को मेजर रोल प्ले कर पाएंगे। अगर आप उन्हें एज अ फर्स्ट विकेट कीपर ले भी गए और वो सारे मैचेस में खेल भी लिए तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि वो कहां खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जगह ख्वाजा नाफे का जाना बनता है। इस चीज पर भी मैं चाहूंगा कि आप अपना कमेंट करें और जरूर बताएं कि आप मुझसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। तो आज की वीडियो में व्यूअर्स इतना ही। उम्मीद करते हैं आपकी डिस्कशन जो मैंने आज की है आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।